गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपने टॉपिक को नेक्स्ट लेके चलते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ए एन निकालना और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने वहाँ पे, है ना। और मैंने बताया था कि टिपिकल का मतलब क्या होता है, शायद आपको समझ में आया हो। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन और कराते हैं और इन्हीं पे कुछ बातें डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान से देखें और वीडियोज़ को प्लीज़ कंप्लीट देखना, तब समझ में आने वाले हैं। ठीक है, देखें क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर इन जीपी की 3 टर्म्स जीपी के अंदर है, देन प्रूव दैट द फॉलोइंग आर आल्सो इन जीपी। मतलब ये दोनों क्वेश्चन जीपी में होंगे, ये प्रूव करो आप। तो करें सॉल्यूशन में गिवन, देखो आपको क्या गिवन है, ए बी सी आर इन जीपी। तो जीपी में है तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है भाई a इक्वल टू तो a, ठीक है, फर्स्ट टर्म। b इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। शायद आप क्लियर होगा मेरे ख्याल से, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि थर्ड टर्म है ये वाले ए आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो पहले तो ये वैल्यू डिफाइन हो गई। ठीक है, अब चले आगे। फर्स्ट टू प्रूव ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले लेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी। भाई ये प्रूव करना था और मैंने यही मान लिया जीपी के अंदर है, और मैं ये बात सही प्रूव कर दूंगा लास्ट में तो हो जाएगा। इसके लिए अब ये मानना है तो इसका मतलब क्या होता है, जीपी में रेशो सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये लिख दूं कि भाई इसके डिवाइड में ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू थर्ड के डिवाइड में सेकंड सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, रखे सारी वैल्यूज, भाई पता है ना ये तो कि रेशो सेम सेम होते हैं, सेकंड के डिवाइड फर्स्ट, थर्ड के डिवाइड सेकंड, दोनों के रेशो सेम सेम होंगे अगर जीपी में है तो, और हमने माना है जीपी में है तो ये रेशो बराबर होंगे। तो मैं रख के देखता हूँ वैल्यू, जब बी की और सी की रखो वैल्यू यहाँ से, तो बी की वैल्यू ए आर, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ पे सी की रखो वैल्यू ए स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइड में बी की रखो वैल्यू, हाँ तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर स्क्वायर पे कैंसिल, देन वैल्यू आएगी आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बताइए सही है गलत, तो ये बात सही है ना, जब ये बातें सही है तो फिर ये सही हो गई, ये सही हो गई, ये सही हो गई, तो हेंस क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी। ठीक है, सेकंड प्रूव करते हैं, फिर से मान लेते हैं, ये प्रूव करना है ना तो मैं इसी को मान लेता हूं, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लेट ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब आर इन जीपी, मैंने मान लिया। तो फिर होल्ड क्या हो गया, देखो इसको माना है तो हम फिर इसको यू लिख दें, दिस एम्प्लाइज बी क्यूब बाई ए क्यूब इक्वल टू सी क्यूब बाई बी क्यूब, सेकंड के डिवाइड फर्स्ट, थर्ड के डिवाइड सेकंड, हो गया रेशो बराबर। रखें सारी वैल्यूज, बी की वैल्यू ए आर, तो ये हो गया ए क्यूब आर क्यूब डिवाइड में ए क्यूब इक्वल टू सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, तो ए क्यूब बी की पावर आर की पावर 6 डिवाइड में बी की, हाँ तो ए क्यूब और आर की पावर 3, ये कट हो गए, ये कट हो गए, ये फिर कट होगा 3 पे, तो क्या बचेगा आर की पावर 3 इक्वल टू 3। समझ आया, तो हेंस फिर लिख दें आप ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब आर इन जीपी, ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स बातें क्या हैं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि ए की पावर 4 बी की 4 सी की 4 5 5 5 6 6 6, तो सब जीपी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो वो बस आप प्रूव कर सकते हैं आप ऐसे ही, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करके बताया है कि इस तरह से हम इनका प्रूफ भी ले सकते हैं। क्लियर है, कई बार आपके माइंड में ये बातें आती होंगी कि हम काफ़ी जगह पे तो ये यूज़ करते हैं कि अगर ए बी सी जीपी के अंदर हैं तो ये यूज़ करते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना, बताया था मैंने। और अभी हमने ये यूज़ किया है कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, हमने अभी ये यूज़ किया है, और पीछे मैंने काफ़ी क्वेश्चनों में ये भी यूज़ किया था। आप सोचते हो कि ये और ये कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं, तो ये दोनों बातें सेम ही हैं स्टूडेंट्स,
देख लो, मैं अगर b को यहाँ ले आऊँ तो b स्क्वायर ac, तो वही तो बात है, दोनों सेम ही तो है, कोई भी यूज कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि हम ये यूज करते सीधा आंसर आ जाता है, ये यूज करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल जाता है आंसर, इधर उधर कट करने में तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन बात दोनों सेम होती है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। देखो नेक्स्ट डिफाइन करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट, कि 4 टर्म्स जीपी के अंदर है तो प्रूव करो ये वैल्यू होती है इसके इक्वल। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने लिखा था कि 3 टर्म्स, प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था कि 3 टर्म्स जीपी में है, तो क्या हुआ था, a इक्वल टू ए सेम, बट b इक्वल टू ए आर था ना ऐसे ही। तो देखो यहां भी लिख सकते हैं हम, गिवन आपको ये गिवन है a b c एंड d आर इन जीपी, तो इसका मतलब हो गया a इक्वल्स टू a, ठीक है, b इक्वल्स टू ए आर भी द कॉमन रेशियो हो गया। नेक्स्ट c इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर एंड d इक्वल्स टू ए आर क्यूब। क्लियर है केस? लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट जो प्रूव करना है उसकी फर्स्ट लेफ्ट साइड ले रहे हो। क्या वैल्यू है, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, रखे सारी वैल्यूज, b की जगह वैल्यू आएगी ए आर, c की जगह आएगी ए आर स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में c की जगह वैल्यू आएगी ए आर स्क्वायर माइनस ए सेम पूरे का होल स्क्वायर, d की जगह वैल्यू आएगी ए आर क्यूब माइनस में b की जगह ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर और ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। ए आर इसकी जगह माइनस ए आर स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर ए सेम, या डी की जगह ए आर क्यूब और बी की जगह ए आर हो गया। सबका फार्मूला खोल दें, स्क्वायर स्क्वायर फार्मूला है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस में 2 ए स्क्वायर आर की पावर 3। भाई ए माइनस बी का होल खुल गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a स्क्वायर आर क्यूब, ठीक है, प्लस में यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस प्लस में ए स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2 से करेंगे तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में लास्ट आ जाओ ए आर क्यूब। तो देखो ए आर क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 6, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर आर की पावर 4, ये टर्म्स आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बनाया तक केस, चेक कर लेते हैं कुछ कट हो रहा है तो। ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर दोनों प्लस में है तो 2a स्क्वायर आर स्क्वायर हो गई, ये माइनस में तो कट हो गया, ठीक है। और चेक करें, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ये रहा ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 4 और लास्ट में वो रहा ए स्क्वायर, ये कट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बचा वो देख लेते हैं, बस अब तो बचेगा टर्म्स में। तो क्या है पहले टर्म्स यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस में 2a स्क्वायर आर की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यही बनेगा ना। देखो तो इसको मैं यूँ लिख दूं, a का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दूं प्लस में ए आर की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में a देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस तरह सेट किया है, इसको a का स्क्वायर प्लस इसको ए आर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसका a अलग और इसका ए आर क्यूब अलग, तो हो गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस मतलब a तो ये माइनस और b ये हो गया ए आर क्यूब का होल स्क्वायर हुआ। a सेम और ये वैल्यू d की है ही, देखो रखो
ए माइनस डी और पूरे का होल स्क्वायर। चेक करें क्या प्रूव कर राइट साइड में, यही समझ आया होगा योग स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन करें इसके ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर आल्सो इन जीपी। तो क्वेश्चन देख के तो आप समझ ही गए कैसे करना है ना। तो देखो ऐसे ही ट्रिक्स होती हैं, इन्हीं को हम टिपिकल ट्रिक्स कह देते हैं कि भाई ये टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पीछे हमने क्वेश्चन कराए थे उसी के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन करना है। डिट्टो वो का वो स्टेप है, बस सॉल्यूशन कैसे होगा वो आप देख लीजिए क्वेश्चन में। ठीक है, देखो तो गिवन ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो ए का मतलब ए वही, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल्स टू ए आर स्क्वेयर एंड डी इक्वल्स टू ए आर क्यूब। हो गया, इनको मान लेते हैं। ठीक है, नाउ लेट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर आर इन जीपी। मान लिया मैंने, प्रूव करना है, मान लेते हैं, लास्ट में प्रूव कर देंगे कि सही बात है बिल्कुल। ठीक है, करें तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया सेम वही है। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया, इसके डिवाइड ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हो गया, अगर मैंने माना है तो ये होल्ड होगी, ये होल्ड होगा, तो वैल्यू पुट करो, सोल्व करो। तो क्या आएगा, b की वैल्यू ए आर तो हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, c की वैल्यू ए स्क्वायर आर की पावर 4 डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बी स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक करें तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर सब में कॉमन लेके तो आप कट कर देना सीधा ही। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ दोनों पार्टों से, आर स्क्वायर कॉमन, देन 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आर की पावर 4 कॉमन, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर कॉमन, देन 1 माइनस आर स्क्वायर। सब में से ये कट हो गया पार्ट, यहाँ से ये भी कट हो गया, स्क्वायर बचेगा। तो क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा ही बन रहा है ना हर बार क्वेश्चन, तो हो गया ना प्रूव, हैंस प्रूव। हैंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन जीपी। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने कराए थे वो, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया कि ट्रिक वही है, कंफ्यूज मत होना इनके अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे कर सकते नहीं। चलिए आप चाहे स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज करते, इनकी जगह कुछ और करते, तो भी यही स्टेप लेके चलना है, सोल्व करना है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं अब। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ ए बी सी आर इन जीपी एंड एक्स वाई आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी एंड बी सी। ठीक है, तो प्रूव दैट दिस। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, पहले वो लिखें, गिवन आपको दे रखा है ए बी सी आर इन जीपी, तो इसका मतलब हो गया वही बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 तो मैंने इसे प्रूव के लिए मान रखा है। ठीक है, अभी तो एंड क्या गिवन है, एक्स अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, अर्थमेटिक मीन याद कीजिए क्या होगा, एंड एक्स बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2, इक्वेशन नंबर थर्ड, एंड वाई बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी। अर्थमेटिक मीन ऐसे निकलता है ना उनका, हाँ, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे b प्लस सी बाई 2, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, b स्क्वायर वैल्यू हमें पता है, इसके अकॉर्डिंग ये जीपी में थे, ये अर्थमेटिक मीन है, दोनों हो गए। अब ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट क्या प्रूव करना है,
ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू, रखो ए की वैल्यू, ए तो सेम है, एक्स की रखो नीचे, ए प्लस बी बाई टू प्लस में बी ओवर वाई की रखे वैल्यू, वाई की वैल्यू है बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, टू दोनों में ऊपर ले जाए केसेस के अंदर, तो ये बनेगा 2a ओवर a प्लस बी प्लस में 2b ओवर b प्लस सी। एलसीएम ले सोल्व करें, इसके से मल्टीप्लाई, इसके से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स मैं 2 तो दोनों में ही कॉमन ले लेता हूँ, दोनों पार्टों से, इसके से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा a इंटू बी प्लस सी फिलहाल के लिए, प्लस में इसके से b इंटू ए प्लस बी और डिवाइड में आ गया a प्लस बी इंटू में b प्लस सी। ये होगा एलसीएम हुआ, तो करें आगे, 2 सेम, इसके से मल्टीप्लाई ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी ए प्लस में बी स्क्वायर, डिवाइड में आएगा तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी सी। ठीक है, रखें। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए सी, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए बी प्लस में यहाँ से, और ये हो गया ए सी डिवाइड में ए बी सेम प्लस में ए सी सेम और इसकी जगह ए सी और प्लस में हो गया बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक करें सोल्व अब आगे। हाँ, तो ए बी कितने हो गए 2ab, ए सी 2ac डिवाइड में ए बी तो सिंगल ही है शायद, प्लस में 2ac प्लस में bc। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन है ये वाले पार्ट के अंदर, देखते हैं अभी क्या बनेगा। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई ए बी, इसकी इससे मल्टीप्लाई ए सी, इसकी इससे बी स्क्वायर और प्लस में आ गया बी सी। ऊपर देखते हैं पार्ट में कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी ए प्लस में बी स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं अभी क्या प्रॉब्लम आई है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन कहाँ है, ये है कि ये पार्ट में क्वेश्चन में ही सी है, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया लिखने में ही, तो यहाँ पे चलो सी है तो यहाँ पे सी आ जाएगा, चलो ठीक कर लेते हैं, यहाँ फिर सी आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे सी रहेगा इस बी की जगह पे, हाँ, तो इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी ए और इसकी से हो जाएगी मल्टीप्लाई बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। तो ए बी प्लस ए सी प्लस सी ए, ये वाला तो हो जाएगा ए सी और ये वाला हो जाएगा बी सी। ठीक है, नीचे सेम पार्ट चल रहा है अभी। हाँ, तो हो गया ना, ए बी सिंगल रहेगा, तो देखो मैं चलो इसको ठीक कर ही देता हूँ लास्ट में अभी। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 2 एज इट इज, यहाँ पे ऊपर ए बी प्लस में 2ac प्लस में बी सी और डिवाइड में क्या बन के आएगा ए बी प्लस में ए सी 2ac और प्लस में बी सी, कट हो गया, तो इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स कई बार होता है कि क्वेश्चन मिस हो जाते हैं हमसे, हम नहीं भी कर पाते सोल्व, तो एक बार आप अपनी भी स्टेटमेंट चेक किया करो कि हमने कहीं स्टेटमेंट में रॉन्ग तो नहीं करते, तो स्टेटमेंट में यहाँ रॉन्ग था, ये सीधा क्वेश्चन में, तो इस तरह सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखो राइट साइड को ला के। तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और भी इस एक्सरसाइज के अंदर आप कर सकते हैं इजीली, अब तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करें अभी इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लिखे, याद कीजिए ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लास्ट में एपी के अंदर भी आए थे, तो ऐसे ही यहाँ पे जीपी के अंदर भी हैं। तो एपी में भी हमने 3 टर्म्स मानने की बात आई, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, कि 3 नंबर्स आपने जीपी के अंदर फाइंड आउट करने। जैसे वहाँ पे 3 नंबर्स एपी में थे फाइंड आउट, तो हमने वहाँ पे एपी में 3 नंबर्स क्या माने थे, याद है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर्स आपने माने थे। यहाँ पे जीपी में आएंगे तो आप 3 नंबर्स क्या मानेंगे, चलो क्या लिखोगे, लेट 3 नंबर्स ये मानने हैं, ए बाई आर, ए
कोमा ए आर इन जीपी, ऐसे मान लें कि 3 नंबर्स ये जीपी के अंदर है। तो जीपी जब मानेंगे तो ऐसे मानेंगे ए बाई आर, ए और ए आर, और अगर एपी मानना है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा। आगे चलिए, कंडीशन क्या है, हुज सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। देखो ये देखो प्रोडक्ट इज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका प्रोडक्ट है ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 216। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल हो गया, ए की पावर 3 इक्वल टू 216, तो मतलब ए इक्वल टू 6 आ गया। ये 6 की पावर 3 होता है। ठीक है, हो गया वैल्यू एक की, आर की ओर निकालनी, आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए अब आओ, सेकंड जो कंडीशन है वो सम इज 19, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या आएगा, सम इज 19, देन हो जाएगा ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 19। इसको सोल्व करें, ए की रखिए वैल्यू और 6 आर एल्सियम ले लें, तो आर लिया एल्सियम, तो यहाँ पे तो हो गया ए प्लस में ए आर प्लस में ए आर स्क्वायर इक्वल टू 19, देन ए की रखिए वैल्यू 6 प्लस में 6 आर प्लस में 6 आर स्क्वायर इक्वल टू 19 आर हो गया। तो इसको यू लिख दें, 6 आर स्क्वायर पहले, 19 आर यहाँ आएगा, तो 19 में से 6 जाएंगे तो 13 बचेंगे शायद, है ना, माइनस में 13 आर और प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये वैल्यू बन के आएगी। इसका फैक्टर करें तो 36 तो आनी चाहिए हमारी मल्टीप्लाई, है ना, और 13 आना चाहिए प्लस माइनस। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया, 36, देन 9 और 4 हो गए, प्लस का 9 और प्लस का 4, सॉरी माइनस का 9 और माइनस का 4, देन पता है नहीं तो फैक्टर कैसे करते हैं, माइनस के 9r माइनस के 4r प्लस के 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के आप करेंगे मल्टीप्लाई, 36 से आएगा और प्लस में आएगा, और दोनों का सम करेंगे तो माइनस 13 आएगा। ठीक है, दोनों में से कितना कॉमन है, देन 3r कॉमन है, यहाँ आएगा 2r माइनस 3, माइनस दोनों में 2 कॉमन है, सॉरी हाँ 2 कॉमन है, देन क्या बनेगा 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। देन दोनों पार्टों से 2r माइनस 3 कॉमन, 3r माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दोनों वैल्यू अलग अलग 0 के इक्वल, 2r माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस एम्प्लाइज r की वैल्यू हो गई 3/2 एंड 2/3। दो वैल्यू आ गई, तो दो आंसर आएंगे हमारे पास। फर्स्ट एट a इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 3/2 पे, तो नंबर सार क्या नंबर है, a बाई आर, a 6 ओवर 3/2 कोमा 6 इंटू में 3/2 हो गया ना। हाँ तो 3 से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 2 4 6 और ये 3 पे कट गया 9, पहला आंसर आ गया। 4 6 9, सेकेंड आ जाएंगे एट a इक्वल टू 6 और r इक्वल टू हो गया 2/3 पे। हाँ तो नंबर सार क्या हो जाएंगे नंबर, 6 ओवर 2/3 कोमा 6 इंटू 2/3। तो आप इसको सोल्व कर लेना, 964 मिलेंगे रिजल्ट में। तो ये आंसर रहेगा कि ये वो 3 नंबर्स हैं, दोनों ही टर्म्स हैं, दोनों जीपी के अंदर हैं, जिनका सम तो होगा 19 और प्रोडक्ट होगा 216। ठीक है, समझ आए। आप सम देख लो 19 ही होगा, 10 19 15 4 19, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कराएंगे क्वेश्चन। चलो एक लास्ट पार्ट और देख ले इसके ऊपर, फिर आप क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम डिफाइन करेंगे सम ऑफ द टर्म्स, जीपी की सम का कैसे करना है। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करते हैं। तो आज की वीडियो को लास्ट क्वेश्चन कराते हैं और जीपी के एन टर्म्स के लिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन लिखा है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अब लास्ट में हमारे बच गए हैं, सारे क्वेश्चन सेम से ही हैं। हम एपी में कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, कुछ जीपी में कराए हैं। ट्रिक वो ये सब करने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर, सबको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या क्या बोली गई है, जैसे बोले उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, तो हम लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं इसीलिए कि बाकी क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए
द सम ऑफ 4 नंबर्स इन जीपी इज 60। जीपी में 4 नंबर्स की बात है, तो पहले मान लेते हैं 4 नंबर्स। लेट ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब आर इन जीपी। ये हमारे पास जीपी के अंदर है 4 नंबर्स, ठीक है। तक जीपी में 4 में ऐसे मानना है, 3 में बताया था मैंने ट्रिक। हो जाए क्लियर? अब करें? हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है वो आ जाओ। सम बोला है इनका, देन a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस में ए आर क्यूब इक्वल टू 60। सब में से a तो वैसे ही कॉमन हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इक्वल टू 60। देन a और इसके बना लो अंदर फैक्टर, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस आर इक्वल टू 60 हो गया। और यहाँ से ये और ये कॉमन लेके फैक्टर बनाएंगे, तो a इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 60 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? एंड द अर्थमेटिक मीन, ए मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इज 18। कि फर्स्ट और लास्ट नंबर की अर्थमेटिक मीन 18 है, फर्स्ट और लास्ट की। तो फर्स्ट नंबर है a और लास्ट नंबर है ए आर क्यूब और इनकी मीन डिवाइड 2 बराबर 18 है, ये कहता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 को वहाँ ले जाओ, देन a कॉमन, हाँ तो 1 प्लस आर क्यूब इक्वल टू 36 हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको जो लिख दूँ 1 का क्यूब, एक ही बात है, a क्यूब प्लस b क्यूब का लग गया फार्मूला। तो क्या लगेगा? a इंटू में 1 प्लस आर इंटू में आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस में r इक्वल टू 36। और ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फार्मूला लगाया a क्यूब प्लस b क्यूब का, a प्लस आर मतलब a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू होती है, ये सेकंड आ गई हमारे पास, ये फर्स्ट आ गई। दोनों को सोल्व करना है, ए और आर की वैल्यू निकालनी, इतना सा काम है। तो दोनों को सोल्व करें तो कैसे सोल्व होगा? दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड 2/1 कर लो, डिवाइड 2/1 तो आपको क्या मिलेगा? 2 ये ऊपर लिखेंगे, a इंटू में 1 प्लस आर इंटू में आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस में r, डिवाइड में फर्स्ट a इंटू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 36 ओवर 60। यहाँ पे 36 और यहाँ पे हो गया 60। a से कट हो गया, इससे कट हो गया, तो ऊपर आएगा आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर डिवाइड में 1 प्लस आर स्क्वायर, ये कट हो रहा है 3, 12 से कट रहा है, ठीक है। 3/5 इसके से मल्टीप्लाई, इसके से मल्टीप्लाई करें पहले, 5r स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 5r इक्वल टू 3 प्लस में 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर यहाँ लेके आए, देन आएगा 2r स्क्वायर, 3 यहाँ लेके आ जाए माइनस के 5r, 3 यहाँ लेके आओगे तो प्लस के 2 इक्वल टू 0 हो गया। बनाए फैक्टर, 2 2 4 आने चाहिए मल्टीप्लाई, 5 प्लस माइनस तो -4 -1 हो गया ना। 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस के 2 इक्वल्स टू 0। दोनों पार्टों से 2r कॉमन फर्स्ट में, तो ये आएगा r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, देन r माइनस 2 इक्वल टू 0। सीधे फैक्टर बनाए, कुछ नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट से 2r माइनस 1 इंटू में r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से r की वैल्यू 2 मिल जाएंगी, 2 और 1/2, एक तो 2 आएगी, एक 1/2 आएगी, ठीक है। तो दोनों पे एक ही निकालो वैल्यू, उठा के पुट कर दें, किसी में पुट कर दें, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में पुट कर लें, चलो। फर्स्ट एट r इक्वल टू 2, ठीक है, 2 पे तो मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा देखते हैं अभी। a इंटू में 2 प्लस 1 3, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3 इक्वल टू 36। यहाँ पे 2 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3 हो गया इक्वल टू 36। हाँ तो a इक्वल टू 36/9 देन 4, हाँ तो a इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2 एट r इक्वल टू 1/2 पे कर लो, इसे इनपुट कर लो 1/2, तो फिर क्या आएगा? a इंटू में क्या बनेगा? 1/2, हाँ तो 1/2 इन प्लस 1 तो 3/2 हो गया,
3/2 इंटू में यहाँ पे 1/2 करेंगे तो 1/4, 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2, रफली कर ले इधर, देखिए 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2, ये होगा ना, 1/4 प्लस 1 माइनस 1/2, देन 4 एलसीएम हुआ 1 प्लस 4 माइनस के 2, तो 4 प्लस 5 3/4, तो इंटू में कितना है यहाँ पे 3/4 इक्वल टू 36 हो गया। 3 3 जा 9, 9 से 4 पे कट गया, 4 4 16 और 16 to 32, मतलब a इक्वल टू 32 आ गया। वैसे आप निकाल लोगे, अब नंबर ही निकालने हैं, a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 2 रखनी है, एक बार नंबर मिल जाएगा। सेकंड a इक्वल 32 और r की वैल्यू 1/2 रखनी है, सेकंड नंबर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है केसेस? चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सम के बारे में डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।